तो गाइज़, मैं सहरान हक स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल घोष ट्यूब पे। और गाइज़, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके उसको फॉलो कर लीजिए। तो गाइज़, आज मैं फिर से आया हूँ एक और नए हॉन्टेड वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे स्टेप वेल के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में है और वो पूरे विश्व में फेमस है। चांद बावड़ी, राजस्थान। प्राचीन काल में वास्तुकारों और वहाँ के लोगों द्वारा जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई इस प्रकार की कई बावड़ियाँ आज भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिनमें काफ़ी पानी जमा रहता है। यह पानी क्षेत्र के निवासियों के वार्षिक उपयोग के काम में आता है। चांद बावड़ी इन सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और लोकप्रिय है। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की ओर जाती है। उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता तो उसे पहले 3500 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता था। यह बावड़ी हर्षद माता मंदिर के समीप स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी का हर्षद माता मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। दुनिया के सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे पानी का स्तर चाहे कितना ही हो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर आकर्षक नक्काशी में लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। चांद बावड़ी के अंदर बनी आकर्षक सीढ़ियाँ कलात्मक और पुरातत्व कला का शानदार उदाहरण है। गुप्त युग के पश्चात तथा आरंभिक मध्यकालीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध आभानेरी पुरातत्व महत्व का प्राचीन गांव है। चांदनी रात में एकदम दूधिया सफ़ेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी नाम से भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हॉन्टिंग क्या है। इसमें हॉन्टिंग ये है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया है, ऐसा लोग दावा करते हैं। चांद बावड़ी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि ठाकुर जय सिंह घोड़े पे सवार होकर जोधपुर से रंसी गांव की ओर अपने सेवकों के साथ वहां के प्रसिद्ध मेला गणगौर को देखने निकले। राह में सेवकों के घोड़े काफ़ी आगे निकल गए और ठाकुर जय सिंह पीछे छूट गए। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था, उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह ने अपने घोड़े को रोका और नीचे उतरकर घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के पास पहुंचे। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। घोड़ा पानी पीने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, तभी जय सिंह को तालाब के किनारे एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति तुरंत ही आदमी के रूप में बदल गई। ठाकुर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, मैं भूत हूँ, किसी शाप के कारण इस तालाब को छू नहीं सकता। मुझे भी जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाइए। ठाकुर जय सिंह ने उस आत्मा को पानी पिला दिया। ठाकुर की दयालुता को देखकर भूत ने उनकी अधीनता स्वीकारते हुए कहा, आप जो भी आदेश देंगे उसे मैं पूरा करूंगा। ठाकुर जय सिंह ने कहा, मेरे लिए एक गढ़, एक महल तथा पानी की बावड़ी के साथ साथ एक सुंदर सा शहर तुम्हें बनाना होगा। भूत ने कहा, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, किंतु मैं यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करूँगा।
आप दिन भर जो भी निर्माण कराएंगे वह रात में 100 गुना अधिक बढ़ जाया करेगा। किंतु आप इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। जिस दिन भी यह भेद खुल जाएगा उसी दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र 1600 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अगले ही दिन से महल एवं बावड़ी, भूत बावड़ी की इमारत बनने लगी। पूरे गांव में कौतूहल छा गया। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज़ें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य गति से आगे बढ़ता गया। एक दिन जब जय सिंह की पत्नी ने महल व बावड़ी के विस्तार का रहस्य पूछा तो ठाकुर ने उन्हें भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर रानी रूठ गई और अनशन शुरू कर दिया। कई दिनों तक अनशन करने के कारण रानी की दशा बिगड़ने लगी। रानी को देखकर ठाकुर ने उसे सारा रहस्य बता दिया। ठाकुर के ऐसा करते ही उसी रात से सारा निर्माण कार्य रुक गया। इसके 7 मंजिला महल केवल 2 मंजिला ही बना रह गया और पानी की बावड़ी का अंतिम हिस्सा दीवार भी अधूरी ही रह गई, जो आज भी ज्यों की त्यों ही है। यहाँ तो एक कथा और प्रचलित है कि जो भी इस बावड़ी के अंदर गया वो कभी नहीं लौट पाया। लेकिन 2019 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जय अलानी जो कि इस बावड़ी के अंदर गए, उन्होंने कुछ समय उस बावड़ी में बिताया और उसके बाद उन्हें सफोकेशन होने लगा, तो वह तुरंत ही उस बावड़ी से सीढ़ी चढ़कर बाहर आ गए। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।